अमिंदर जी, हमें पाकिस्तान में खास तौर पे और इंडिया में भी ये एक आम विचार है कि 1,000 साल तक मुसलमानों ने इस देश पे हुकूमत की, और इस देश को वो क्या, और गजवा हिंद तो होगा, और गजवा हिंद का तो इतना प्रचार हम मुसलमानों को किया जाता है, मदरसों में हम जाते हैं बचपन में, तो मदरसों में ये चीजें डाली जाती हैं। तो आपका एक लेक्चर मैंने पिछले दिनों सुना, तो मैं भी विचार में था कि 1,000 साल, लेकिन आपका लेक्चर सुन के मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं कि 1,000 साल क्या, 1 साल भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे तो कभी हुकूमत नहीं की। जरा नहीं की। आप इसके बारे में बताएं कि मुसलमानों ने क्या रंगून से लेकर काबुल तक 1,000 साल पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की थी? नहीं, ये झूठ है, सफेद झूठ है जो प्रचारित किया गया है हिंदुओं को और बौद्धों को और जैनियों को एक हीन भावना से भरने के लिए, ताकि हम बिना लड़े ही शस्त्र डाल दें। मैं आपको उल्टा उसकी रिवर्स थ्योरी दूंगा कि सत्य क्या है, लेकिन वो बाद में। पहले मैं इस बात को काउंटर कर लूं कि हम 1,000 साल गुलाम रहे क्या। अगर हम 1,000 साल गुलाम रहे तो फिर ये बताएं कि कौन था राजा दिल्ली में जिसकी सल्तनत काबुल से लेकर के और रंगून तक थी। एक राजा का नाम बता दें मेरे को। भौगोलिक रूप से जितने भी सल्तनतें और ये जितने भी मुगल काल थे, ये पैचेस में इनका राज्य था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद ये इतिहासकार बताते हैं। जैसे मेवाड़, मेवाड़ जब सबसे बिल्कुल सिकुड़ गया था और सबसे तकलीफ देह था, वो प्रताप, महाराणा प्रताप के समय 300 स्क्वायर माइल्स का एरिया प्रताप के साथ रह गया था सन 1582 में, दिवेर की लड़ाई से पहले। दिवेर की लड़ाई के बाद उन्होंने जीतकर उसको हजारों स्क्वायर माइल्स का मेवाड़ का पूरा एरिया वापस ले लिया। ये तो तथ्यगत बात है कि मेवाड़ कभी भी इस्लामी शासन के अंडर नहीं रहा। तो एक राज्य तो था जिस पर आपने कभी हुकूमत नहीं करी। इसके अतिरिक्त गुजरात, कलिंग, अहोम, दक्षिण भारत, इवन सिंध के अंदर हम सतत जो हिंदू राजा थे वो रिवोल्ट करते थे, वो लड़ाई करते थे। अब जरा इस दिल्ली सल्तनत नाम के झूठ की भी सत्य बताऊं आपको। कम से कम 4 ऐसे राजा थे जिसने इन तथाकथित दिल्ली सल्तनतों के राजाओं को अपने यहां पर गुलाम बना के रखा 6-6 महीने तक। महाराणा हम्मीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली की लड़ाई के बाद बालों से पकड़कर घसीटते हुए लेकर गए चित्तौड़ में, और 6 महीने अपने यहां पर गुलाम बना के रखा था। वो तब छूटा जब उसने पूरा राजस्थान और पूरा सिंध लिखित में कहा कि ये मैं आपको सरेंडर करता हूं। 100 वॉर एलिफेंट्स और 500 घोड़े उसने गिफ्ट दिए महाराणा हम्मीर सिंह को। ये दिल्ली के सुल्तान की दुर्दशा बता रहा हूं आपको। जो कह रहे हैं ना हम राज कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो वहां पर वो गिफ्ट किस चीज की दे रहे थे। इसी तरह मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जिनको महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा पोते थे इनके, पोते नहीं, पोते से पोते के पड़ पोते थे इनके, महाराणा हमीर सिंह जी के, जिन्होंने महमूद बिन मोहम्मद बिन तुगलक को पकड़ा था। 6 महीने महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को अपने यहां अरेस्ट करके रखा। इसी तरह गुजरात के सुल्तान को महाराणा सांगा ने, जो कि कुंभा के पोते थे, उन्होंने अरेस्ट करके रखा। तो जरा यार मुझे बताइए वो कौन सी सल्तनत होती है जिसका सुल्तान हमारे राजाओं के यहां पे गुलाम बनाकर, कैद बनाकर रखा जाता है। अच्छा, इस पूरी झूठ पर मेरी जो किताब है उसमें मैंने 10, आई हैव काउंटर्ड दिस लाई बाय 10 फैक्ट्स, जिसके अंदर एक फैक्ट है स्लेवरी का। देखिए, इस्लामी आक्रांता जहां कहीं भी गए वहां पर स्लेवरी जाती है। हिंदुओं को इन्होंने कब गुलाम बनाया? और जैसे कि आज पाकिस्तान में हो रहा है ना कि हिंदू वहां से भाग रहे हैं, बेचारे भारत आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश से आ रहे हैं। भारत से हिंदुओं का पलायन कब हुआ, जरा मुझे बताइए। एक भी जिला, एक भी शहर, एक भी राज्य ऐसा था जिस हिंदू भाइयों, अगर हम गुलाम थे तो कुछ भागते ना, जैसे पर्शिया से पर्शियंस भागकर भारत आए। ये जो नुस्ली वाडिया, आपके रतन टाटा, ये जितने भी पारसी भारत में रहते हैं, ये वहां से भागकर आए थे आज से 2000 साल पहले, सॉरी 1400 साल पहले। हम कहां गए? हम गए तो बिजनेस के लिए गए, ट्रेड के लिए गए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गए,
अंग्रेज हमें जरूर लेकर गए कुछ लोगों को, जो वेस्ट इंडीज है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सूरीनाम वगैरह, लेकिन इस्लामी आक्रमण में हिंदू तो कभी नहीं भागे यहां से, डटकर हमने यहां पर मुकाबला किया। तो ये जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो ढिंडोरा झूठ जो बोला जाता है, ये लुटेरे थे, पैसे के लिए ये लोग वॉर्स लड़ते थे, मर्सनरीज जिनको हम कहते हैं ना, पैसे के लिए लड़ाई लड़ना और बच्चों की इज्जत लूटना, लोगों की हत्याएं करना, इनका फुल टाइम ऑक्यूपेशन, इनका धंधा था। और ये बात हमारे राजाओं को, हमारे चिंतकों को पता थी, तभी तो साका जौहर जैसी घटनाएं हमारे, आपको पूरी दुनिया में आरिफ भाई ऐसी रेजिस्टेंस मिलेगी कि 10,000 औरतें जिंदा जल गई। उंगली तो जला के दिखाई इधर अपनी, क्या मोटिवेशन रहा होगा उन लोगों का, कितना बड़ा त्याग है कि हम मर जाएंगे, और ये भी नहीं कि कटार से गर्दन कटा लेंगे या जहर खा के, इतनी सिंपल डेथ, जिंदा जल के मरेंगे ताकि हमारा मरा हुआ शरीर भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। ये मैसेज था। जब चित्तौड़ के किले से धुआं उठती थी, वो अग्नि की लपटें उठती थी, हजारों हजारों गांव के लोग देखते थे हमारी रानियां जल रही हैं, तो वो रेजिस्टेंस आता था कि नहीं, इन दुष्टों के आगे हम समर्पण नहीं करेंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं ना, कोई दैवी शक्ति थी जो हमें बचा रही थी, वरना आदमी का साहस नहीं है कि वो इस तरह अपनी, ये जितने भी राजा जो जब साका होता था, तो जो पुरुष अपनी पत्नियों को ओपियम खिलाते थे, खुद ओपियम खाते थे और फिर उनको आग में झोंकते थे। अरे भाई, आप कल्पना कर सकते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जिंदा आग में डालना? तब जाके हिंदू धर्म बचा है सर, इतनी आसानी से नहीं बचा हिंदू धर्म। 5 साल में, 7-8 साल में वो पर्शिया का ईरान हो गया था ना, 10-20 साल के अंदर मेसोपोटामिया का इराक हो गया था ना। आज 100 करोड़ कैसे हम? क्योंकि हमारे पुरखों ने कभी सरेंडर नहीं किया, ये है बात। और वो लड़ाई आज भी जारी है। आज भी पुष्पेंद्र कुलशेख, संजय दीक्षित, मधुकीश्वर, इतने प्यारे प्यारे लोग लड़ रहे हैं ना इस पूरी, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, आप हमारा समर्थन करते हो, आप अपने आप को एक कल्चरली हिंदू मानते हो, जो कि मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी बात है। तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज भी वो संघर्ष चल रहा है। ऐसे बचा है हिंदू धर्म। तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं कि 1000 साल हम गुलाम रहे, क्योंकि अगर हम गुलाम होते तो फिर न तो हमारा कोई नैरेटिव होता, न हमारा धर्म बचता, हम सब के सब मुसलमान बना दिए गए होते जबरदस्ती। और फिर तो जो बाकी जो ब्रेन वॉशिंग होती है, तो फिर वो ब्रेन वॉशिंग चलती। हमारे ब्राह्मणों ने धर्म बचाया, हमारे क्षत्रियों ने धर्म बचाया, और स्वयं प्रकृति ने हमारी रक्षा करी, हमारे देवताओं ने, हमारे धर्म ने हमारी रक्षा करी। हमारे संस्कृत में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।